श्रीधरी टीका है गीता की, श्रीधर स्वामी ने लिखी, आप तो जानते होंगे। विजयनगर का राजा चांदनी रात टहल रहा था महल की विशाल छत पे, मंत्री उसके पीछे पीछे। बात बात में कि तुम बोलते हो भगवान चाहे तो गूंगा भी बोल सकता है, और आध्यात्मिकता में वो शक्ति है कि मूर्ख से मूर्ख भी विद्वान हो सकता है, लेकिन ये कार्य कारण नियम से कुछ विरुद्ध है। इतने में वो चांदनी रात में श्रीधर छोरा, जो श्रीधर स्वामी बन गए, वो श्रीधर छोरा जा रहा था। राजा की नजर पड़ी, ए छोरा, हाथ में ये बूट क्यों पकड़ के ले जा रहा है, क्या है उसमें? चांद चांद चमक रहा है। बोले तेल लेके जा रहा हूं। अरे जूते में तेल लेके जा रहा है? हाँ। बोले बर्तन नहीं था तो जूते में ले लिया। विजयपुर नरेश ने कहा इससे ज्यादा बेवकूफ मिलना मुश्किल है, ले आओ मंत्री उनको बुलाओ। अब ऐसे महामूर्ख को तुम विद्वान बना के देखो तो मैं मानूंगा कि भगवान का नाम और प्रारब्ध परिवर्तन का मनुष्य में सामर्थ्य है। वो श्रीधर लड़का ऐसा था, बोंदू जुत्ती में तेल ले जा रहा था। माँ ने कहा बेटा तेल ले आ, तो बर्तन भूल गया। तो दुकान वाले को बोला तेल, बोले काय मिलेगा? और तो कुछ नहीं, अपना जूता उतारा उसी में ले लिया। इतना महान महामती मान थे वो लोग। तो विजयपुर नरेश की नजर पड़ी, नहीं मेरा नाम भूलने में, विजयपुर नहीं दूसरा है, विजयनगर। हाँ। मंत्री ने बोला, उनके माँ बाप को बोला कि ये तुम्हारा जो महापंडित है ये व्यंग है, महापंडित को मैं असली में महापंडित बनाऊंगा जो महामूर्ख चोरा है। तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था तुम्हारी भी कर दूंगा, इनकी भी कर दूंगा। नरसी तापनी उपनिषद का नरसिंह भगवान का मंत्र दिया उसको और थोड़ा संस्कार डाले। 8-10 साल का, 11, 12, 15 का हुआ। अनुष्ठान पे अनुष्ठान किए तो बुद्धि शुद्ध हुई। एक दिन वो बैठा था तो देखा घर के जहां भी अनुष्ठान कर रहा था कि घोंसले में चिड़िया ने अंडे रखे थे, वो अंडे फूटा, बच्चा हो गया है। अब बच्चा है 2 दिन का होगा कि 5 दिन का होगा, हवा का झोंका लगा, गुजराती में कही चकली नो माड़ो, माड़ो समझो छो ने बहनों? हाँ। हिंदी में कहे घोंसला, चिड़िया का घोंसला, चिड़िया तो नहीं थी, घोंसला, और बच्चा गिरा धड़ाक से। हाँ, बच्चा का तो माँ भी नहीं बाप भी नहीं, लपक 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 मुंह फटा। वो श्रीधर देख रहे कि अब मरा अब मरा, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला कितना नजदीक है। श्रीधर को लाइट हुई। 2 मक्खियों को भगवान ने प्रेरित कर दिया और आपस में लड़ी, मुंह काटती कूटती। उसने उसको पकड़ लिया, उसने उसको पकड़ लिया, ऐसे करते मुंह करती करती वो बच्चे का जो लपक लपक मुंह हो रहा था ना, उसके मुंह में घुस गई और चिड़िया के बच्चे ने मुंह बंद कर दिया। निकल गया, भोजन हो गया उसका। अरे तू कीड़ियों मक्खियों का प्रेरक होकर ये शरीर छुड़ाकर उनको अब चिड़िया बनाएगा, उनका भी प्रोग्रेस, और इस चिड़िया के बच्चे की रखवाली करता है। तो ऐसा अंतर्यामी घट घट में कैसा आयोजक है, कैसा सबकी खोपड़ी चलाता है। ईर्ष्यालुओं की खोपड़ी चलाया, ऐसा कर दिया, लेकिन फिर साबरमती में पहुंचा दिया, और फिर रक्षाबंधन वाले लोगों के द्वारा कैसा कैसा चीफ जस्टिस की बुद्धि में बैठकर दूध का दूध पानी का पानी कर दे। अगर वो नहीं करता तो अभी यहाँ मुलाकात भी नहीं होती ऐसी। क्या तेरा आयोजन है सृष्टि करता, क्या तेरी लीला है, कैसी व्यवस्था है। मक्खियों का प्रेरक भी तू और चिड़िया के मुंह को बंद कराने वाला प्रेरक भी तू। मैं फिर चिंता करूं? चल पड़े तो महाराज ऐसे साधु बन गए, शादी विवाह भी हुआ।
फिर गीता पे टीका लिखने का उनका मन हुआ, तो गीता पे टीका लिखते लिखते उस श्लोक पर रुक गए श्रीधर स्वामी। भगवान ने कहा अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्, ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते, अन्य अन्य में भी मैं अनन्य हूँ, अन्य अन्य घड़ों में भी आकाश अनन्य है, चंद्रमा अनन्य है, वो अन्य नहीं है। ऐसे अन्य अन्य शरीरों में भी जो अन्य नहीं है वही मेरा परमात्मा है। ऐसा जो चिंतन करता है उसको किस वस्तु का योग चाहिए और किस वस्तु की सुरक्षा चाहिए वो मैं कर लेता हूं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। और भी जो भजन करते हैं उनके जीवन में भगवान की योगक्षेम वाहन करने की लीला तो दिखती ही है। बुढ़िया बाबा के आगे छोटे बच्चे आ जाते, खिला के चले जाते, बोले कहाँ हो, बोले पास का गांव है। अब यमुना जी के विशाल तट में पास का गांव खोदते खोदते थक गए, लेकिन टाइम सर दे जाते थे। अरे भगवान ही योगक्षेम वाहन करते। मेरे लिए भी क्या क्या लीला भगवान करते थे, आपके लिए, सबके लिए भगवान तो लीला करते रहते। ऐसा नहीं मेरे लिए आपके लिए करे, सभी के लिए भगवान लीला करते, उन्नति के लिए। भगवान सबके सुहृद है ना। जैसे सबकी माँ अपने बच्चों की भलाई चाहती है, माँ तो बेवकूफी से भलाई के नाम बुराई कर दे, लेकिन भगवान तो ज्ञान स्वरूप है। भगवान हमारा बुरा नहीं कर सकते। कभी कभी भगवान से बात करो, बोले प्रभु आप दो बात में, सब बात में समर्थ है, दो बातों में आप हार जाते। एक तो अपने जीव का आप बुरा नहीं कर सकते, बोलो महाराज है ताकत। भगवान बोलेंगे नहीं है। दूसरा आप अपनी सृष्टि से किसी को बाहर नहीं कर सकते। इन दो बातों में हम लोग राजा है, आप प्रजा है। बोले हम तो अपने आश्रम से, अपने घर से किसी को बाहर कर सकते, आप अपनी दुनिया से किसी को बाहर नहीं कर सकते। 14 भुवनों में चाहे और कोई नया बनाओ, अपने से उसको बाहर नहीं कर सकते। और किसी जीव का आप अमंगल नहीं कर सकते, चाहे कितना शैतान हो, कितना लुच्चा हो। आपकी पत्नी उठाकर रावण ले गया, तभी भी उसको रीझे दीनी लंक, विभीषण पर रीझे तो लंक दिए और खींचे दिए परम पद। खींच गए रावण को तो क्या दिया, परम पद दे दिया। हित तो नहीं कर पाए रावण का। रावण का आप बुरा करके दिखाओ, नहीं कर सकते। बोले कंस का तुम बुरा करके दिखाओ, द्वारकाधीश, नहीं कर सकते। आप इन बातों में कमजोर है, हम लोग जोर वाले हैं। भगवान से भी जरा दिल लगी करो, दम मारो कि प्रभु सब बातों में आप समर्थ है, लेकिन दो बातों में आप असमर्थ है। उन दो बातों में हम चंड लोग समर्थ हैं। अपने घर से, अपनी दुकान से, अपने गांव से किसी को निकाल लेंगे और किसी का भी बुरा कर लेंगे, उसमें हम चंड लोग पावरफुल है। आप असमर्थ है हमारी चंडाई के आगे। भगवान बोलेगा हाँ मैं हार खाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं भी तुम्हारे जैसा चंड बनता हूं, नहीं बन सकते। भगवान की ताकत नहीं चंड बन जाने। और वैसे देखो तो चंडों का प्रेरक भी वही है, चंडनी चंड का प्रेरक भी वही है, अधिष्ठान भी वही है। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश आप देख लो काली कमली वाले बाबे का, बस जीवन मुक्त। नारायण हरि हरि ओम हरि। है तो द्वारिका में आराम, मौन, ये खाओ इधर भटको उधर भटको नहीं, शांत विश्रांति योग। अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में बैठकर सत्संग सुनते थे, उसका भी प्रभाव पुण्य तो है, लेकिन इधर का कुछ
विलक्षण लगता है तो हाथ ऊपर करो। अहमदार है आपका तो क्या। हरिओम हरिओम। 1:45 बजने की तैयारी है। आज मजा ले लो पंडाल का। कल से फिर बैठने में जो आगे सो आगे, जो पीछे सो पीछे। और परसों तो तोबा तोबा हो जाएगा, पंडाल और भी बढ़ाना पड़ेगा। 5 तारीख तो लोग को माँ से नहीं है। अब सब निकल पड़े हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। कोई गाड़ी से, कोई बस से, कोई किससे। बापू पहुंच ही गया कि चलो अब आपड़े के बोरी बिस्तर बांधो। 5 तारीख सुबह देखना खूब लोग होंगे। 6 तारीख सुबह 6 तारीख 3 जगह पर पूनम होगी। ये बेट द्वारा, हम बोलते हैं द्वारका में पूनम होगी तो लोग तालियां बजाते दिल्ली वाले। मैं क्या, दिल्ली वाले, वो दिल्ली की बड़ी जो एयरपोर्ट के पास द्वारिका है ना, उसमें तो बड़ा लंबा गटर जाता है। वो गटर वाली तुम्हारी द्वारका नहीं, ये समुद्र वाली कृष्ण की द्वारका है। मेरे को व्याख्या करनी पड़ती है। लंबा चौड़ा नाला जाता है दिल्ली का, उसी द्वारिका में से। हाँ, लाखों, अभी हो सकता है कि लाख फ्लैट बने हों। इतना बड़ा एक एरिया का नाम द्वारिका रखा है, तो वहां सत्संग होता है, बहुत लोग होते हैं। तो ये पूनम द्वारिका में होगी तो लोग ताली बजाते हैं। मैं क्या, ये द्वारका तुम्हारी गटर वाली नहीं, वो कृष्ण की द्वारका, समुद्र तट वाली। नारायण हरि हरिओम हरि। दूसरी एक नई बात आपको सुना दूं। मैं जब हिमाचल में अथवा पंजाब में, चंडीगढ़, हरियाणा में होता हूँ तो किसी को बोलता हूँ तुमने दरिया देखा है? दरिया? बोले हाँ, हमारे घर के पास से ही दरिया चलता है। तुम्हारे घर के पास से दरिया कैसे चलता है? बोले सतलज दरिया है। अरे वो तो नदी है। बोले हम उसी को दरिया बोलते। मैं क्या, समुद्र? समुद्र? बोले वो तो नहीं देखा। तो ऐसे लोग भी आएंगे जिन्होंने समुद्र नहीं देखा है। बोले नदी को समुद्र बोलते, दरिया। अपन तो समुद्र को दरिया बोलते हैं, दरिया को समुद्र बोलते हैं। वो लोग तो नदी को दरिया बोलते हैं। तो जो वास्तविक दरिया है वो द्वारकाधीश के पास देखने को वो लोग चल पड़ेंगे, दिल्ली वाले। कल सुबह को चलेंगे, स्पेशल ट्रेन भर के आएंगे। और भी हैं ट्रेन में, नहीं जितने ट्रेन में आए 18 डब्बे, दूसरे डब्बे ही नहीं मिले। बाकी के दूसरे अपने ढंग से भी कई आ गए। जो दिल्ली के तरफ से, राजस्थान के तरफ से आ गए वे हाथ ऊपर करो। ये लो, ट्रेन तो अलग आएगी, भर के ट्रेन आएगी। और उसके धीरो न द्वेष्टि संसारम, संसारी किसी अवस्था वस्तु का द्वेष नहीं करता। आत्मा नम न दीक्षति, आत्मा परमात्मा को भी नहीं चाहता, भगवान को भी नहीं चाहता। बोलो ऐसा भी कोई है? हाँ, चाह तो दूसरे में होती जब अपना आपा है। आशाराम बापू को दूसरे चाहेंगे, मैं थोड़ी आशाराम बापू को चाहता हूँ। मैं तो हुई हूँ, आय से वो ब्रह्मवेता, भगवान को भी नहीं चाहता। कबीर जी ने कहा भला होया हरि बिसर्यो, सिर से टली बलाओ। बोले हाँ बड़ो बनू, कर से जपू न उर से जपू। मुख से जपू न राम, राम सदा हमको जपे, हम पावे विश्राम। राम मरे तो हम मरे। राम मर जाए तो हम ही मर जाएंगे फिर, क्योंकि राम और हम एक ही तो है। फिर बोले नहीं नहीं, हमारी मरे बला, हम काय को मरेंगे। सत्पुरुषों का बाल खा, मरे न मारा जाए। हमका तो साकार विग्रह तो चला जाएगा, हम तो निराकार ब्रह्म है। हमारी बला मरेगी, हम काय को मरेंगे। कैसी ऊंची अनुभूति के धनी हो गए भारत में महापुरुष। वेदांत दर्शन विश्व के ऐसे किसी भी धर्म ग्रंथ में इतनी ऊंचाई नहीं जो वेदांत में, गीता में। हरिओम 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 हरिओम। लस्सी वस्सी की मैंने बोल दिया, व्यवस्था रखे हैं। समुद्र किनारा है ना, तो यहाँ थोड़ा नींद ज्यादा आएगी, थकान की महसूस होगा, ह्यूमिडिटी हो।
समुद्र तटवर्ती लोग भूख भूख कम, कद में भी कम, हर समुद्र से जितना दूर उतना ज्यादा बॉडी। जंगल प्रदेश, मरुभूमि, ये दोनों स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फिर मध्य भूमि वो ठीक ठीक, समुद्र तट तो अब रहना पड़ता तो रहो, बाकी स्वास्थ्यप्रद तो मरुभूमि, जंगल प्रदेश, हिमालय। तो द्वारकाधीश ने उद्धव को ऐसा नहीं कहा द्वारका में जाकर अनुष्ठान करो, बद्रीनाथ जाओ। बिल्कुल सत्य बात है। द्वारका तो सुख सुविधा, द्वारका का डूबो समुद्र में, बद्रीनाथ जाओ। द्वारका का माल खजाना द्वारका में डूबो बोले। मेहनत मजूरी करो, हम रोटला रेडी खाओ, मीठू पकवो, 2 रुपए किलो वाला मीठू पकवो खाओ, मेहनती रोटला खाओ। हरे ओम हरे ओम। मीठू पाके नहीं यार, हेलीकॉप्टर से हम आए ना, रास्ते में देखा नमक विमक पकाने की जगह थी। हरिओम हरिओम। जे लोको द्वारिका ना होय ते हाथ ऊंचो करो, હે નિત્યના વિન સુખ। હવે ઉઠો, આખો દાડો શું બેહી રહ્યા, જાઓ ખાઓ પીઓ। नारायण नारायण हरिओम। भावनगरी अध्यक्ष, ये रेलवे भक्ति धाम। मात जीवावाला अधिक छे, राखे सदाए संभाળ रे, राखे सदाए संभाળ रे। सद्गुरु मुक्ति दातार छे, सद्गुरु मुक्ति दातार छे। गुरु छे सहारो साचो संसार मां, गुरु छे सहारो साचो संसार मां। उतारे भवथी पार रे, उतारे भवथी पार रे। सद्गुरु मुक्ति दातार छे, सद्गुरु मुक्ति दातार छे। दुखना समयમાં આપે દિલાસો, દુખના સમયમાં आपे दिलासो, હરતા હૈયેથી આઘાત રે, હરતા हयेती आघात जो। સદ્ગુરુ મુક્તિ દાતાર છે, सद्गुरु मुक्ति दातार छे। સુખમાં સમજણ દઈ સન્માર્ગે દોરતા, સુખમાં समझण दई सन्मार्गे दौड़ता, દેતા અણમોલું જ્ઞાન રે, देता अनमोल ज्ञान रे। સદ્ગુરુ મુક્તિ દાતાર છે,
સદગુરુ મુક્તિ દાતાર છે. પામર જીવને દીધી છે દિવ્યતા, પામર જીવને દિવ્યતા અતિ ઘણા છે ઉપકાર રે, અતિ ઘણા છે ઉપકાર રે, અતિ ઘણા છે ઉપકાર રે, અતિ ઘણા છે ઉપકાર રે. સદગુરુ મુક્તિ દાતાર છે. સદગુરુ મુક્તિ દાતાર છે. મસ્તકે કર મૂકી ભય મુક્ત કીધો, મસ્તકે કર મુકી ભય મુક્ત કીધો, હરી લીધો દેહાધ્યાસ રે, હરી લીધો દેહાધ્યાસ રે. સદગુરુ મુક્તિ દાતાર છે. સદગુરુ મુક્તિ દાતાર છે. આઠે પહોર મન મસ્ત ગુરુજી, આઠે પહોર મન મસ્ત ગુરુજી દીન દુખિયાના સહારા રે, દીન દુખિયાના સહારા રે. ગુરુ પૂરણ છે બ્રહ્મ પ્રકાશી, ગુરુ પૂરણ છે બ્રહ્મ પ્રકાશી, ગુરુના પગલા પૂજીએ રે, ગુરુના પગલા પૂજીએ રે. કેમ રહીએ ગુરુ બિન, કેમ રહીએ, કેમ રહીએ ગુરુ વિના કેમ રહીએ. ગુરુ બિન માર્ગ મળે નહીં ને, ગુરુ વિન માર્ગ મળે નહીં રે. ચારે વેદોનો પુકારો રે, ચારે વેદોનો પુકારો રે. શંકર કહે સદગુરુ પ્રતાપે, શંકર કહે સદગુરુ પ્રતાપે, બગડેલી બાજી સુધારો રે, બગડેલી બાજી સુધારો રે. કેમ રહીએ ગુરુ બિન, કેમ રહીએ, કેમ રહીએ ગુરુ બિન કેમ રહીએ. ગુરુજીની નિંદા કદી ન કરીએ, ગુરુજીની નિંદા કદી ના કરીએ. કોઈ કરે તો કાને ન ધરીએ, કોઈ કરે તો કાને ના ધરીએ. ગુરુના ગુણ ગાવે શંકર ભાવે, ગુરુના ગુણ ગાય શંકર ભાવે. સદગુરુ તોડે તો કોઈ ન આવે, સદગુરુ તોડે તો કોઈ ના આવે. કેમ રહીએ ગુરુ બિન, કેમ રહીએ, કેમ રહીએ ગુરુ બિન કેમ રહીએ. સદગુરુ ચરણોમાં શીશ નમાવીએ, સદગુરુ ચરણોમાં શીશ નમાવીએ. દ્રઢતાથી ચરણોમાં રહીએ રે, દ્રઢતાથી ચરણોમાં રહીએ રે. ગુરુ પૂરણ છે બ્રહ્મ પ્રકાશી, ગુરુ પૂરણ છે બ્રહ્મ પ્રકાશી. દર્શને રોજ જઈએ રે, ના દર્શન
અવસરીઓ આજે રૂડો મળ્યો છે, અવસરીઓ આજે રૂડો મળ્યો છે, અવસરીઓ આજે રૂડો મળ્યો છે, અવસરીઓ આજે રૂડો મળ્યો છે. જીવન ધન્ય બનાવો રે, જીવન ધન્ય બનાયો રે, ગુરુ વિના તો 84 પાકી, ગુરુ વિના તો 84 પાકી, ગુરુના ચરણોમાં ઢળીએ રે, ગુરુના ચરણોમાં કેમ રહીએ, ગુરુ બિન કેમ રહીએ, કેમ રહીએ ગુરુ બિન કેમ રહીએ. ગુરુ કહે તે માની જ લેવું, ગુરુ કહે તે માની જ લેવું, વચનોમાં શંકા ન કરીએ રે, એમના વચનોમાં શંકા ન કરીએ રે. એ ગુરુ પૂરણ છે બ્રહ્મ પ્રકાશી, ગુરુ પૂરણ છે બ્રહ્મ પ્રકાશી, નિગુરાની વાતો ન સુણીએ રે, નિગુરાની વાતો ના સુનીએ રે. કેમ રહીએ ગુરુ બિના કેમ રહીએ, કેમ રહીએ ગુરુ બિના કેમ રહીએ. અંતર્મુખ એ તો સૌને બનાવે, અંતર્મુખ એ તો સૌને બનાવે, શાશ્વત સુખની ઝલક બતાવે, શાશ્વત સુખની ઝલક બતાવે, સૌને પરમાનંદ અપાવે, સૌને પરમાનંદ અપાવે, ભક્તોને ભવથી પાર કરાવે, ભક્તોને થી પાર ઉતારે, કેમ રહીએ ગુરુ બિન કેમ રહીએ, કેમ રહીએ ગુરુ બિન કેમ રહીએ. સદગુરુ શબ્દ વિચારો સંતો, સદગુરુ શબ્દ વિચારો સંતો, સદગુરુ શબ્દ વિચારો